हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अब तो पूरा डेटा यहाँ पे क्लियर हो गया है कि 17वीं बीपीएससी में लगभग 2000 पद यानी 1964 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। दूसरी चीज़ कि इसमें और भी पद ऐड होने की संभावना है। तो प्रीलिम्स होने तक जितनी भी सीटें इसमें आएंगी उसको कम्युलेटिव रूप से ऐड किए जाएंगे और आगे उसको सीट की बढ़ोतरी होती रहेगी। यहाँ पे मेन जो परीक्षा में बदलाव किया गया है साथियों, उसको समझना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। देखिए, एग्ज़ाम सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार का, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एंड नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स भी ज़्यादा होने वाला है इस बार, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो अदर स्टेट के छात्र भी हैं वो भी बीपीएससी के प्रति उनका भी रुझान बढ़ा है और कहीं ना कहीं जो आवेदन में है वो बढ़ोतरी देखने को इस बार मिलेगी। तो इसके एवज में कई बदलाव किए गए हैं जो परीक्षा में आपको पहले से जानना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप उसके अनुसार अपने तैयारी में थोड़ा सा चेंजेस करके आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। साथ ही साथ जो 65% रिजर्वेशन अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है बिहार सरकार का, तो उसको लेकर के भी सारी अपडेट्स है, सभी को हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। अब देखिएगा, तो यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग का जो नोट्स है मैं आपको दिखा देता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग पटना एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों को चयनित करने के लिए 17 देखेंगे यहाँ पे 17 विभागों द्वारा विभिन्न पदों के लिए कुल 1929 पदों पर हेतु अधियाचना प्राप्त हुई है, जिनमें से अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 799। अगर बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो इसमें लगभग 800 देख सकते हैं, क्योंकि अभी और पद इसमें ऐड होने वाले हैं तो ये 800 प्लस चला जाएगा। तो फिलहाल 799 है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी देखेंगे तो उनके लिए 604 रिजर्व सीट है पद। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी के लिए देखेंगे तो 34 और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 66 पद हैं। अब देखिए, लेवल वाइज यहाँ पर पदों का विवरण देखेंगे तो पहला नंबर जो पोस्ट है जो कि सबका चॉइस होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में शामिल होते हैं तो सबका एक ही लक्ष्य होता है, लेवल 9, और उसमें भी अनुमंडल पदाधिकारी यानी जो आपका एसडीएम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता, जिनको बिहार प्रशासनिक सेवा के नाम से जाना जाता है, लेवल 9 का होता है और इसमें पदों की संख्या देखिएगा तो यहाँ पे 200 पद है। ठीक है। इसके बाद जो ये भी मोस्ट वेटेड वैकेंसी जो होता है, सभी का इंतजार रहता है कि स्टेट पीसीएस में डीएसपी की सीट है या नहीं है। तो देखिए, पुलिस उपाधीक्षक की बिहार पुलिस सेवा की बात करें इस बार, ये भी लेवल 9 का होता है और 136 पोस्ट है यहाँ पे। अगेन अगला जो है ये भी लेवल 9 का है, राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा, लेवल 9 का है और इसमें 168 सीट है। विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति यहाँ पर देखेंगे तो और भी जो लेवल 9 के हैं यहाँ पे वो 174 है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी, इसके बाद लेवल 7 शुरू हो जाता है, बिहार ग्रामीण सेवा संवर्ग का है, तो आरडीओ यानी रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, और आगे चल करके यही आपको बीडीओ ग्रुप में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रुप में, प्रखंड विकास पदाधिकारी ग्रुप में कार्य करते हैं। 393 एक लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज है। राजस्व अधिकारी जो आरओ होते हैं आगे चल के सीओ बनेंगे, लेवल 7 के 287 पद हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिएगा तो आपूर्ति निरीक्षक बिहार आपूर्ति सेवा का, तो ये सप्लाई कोर का है, लेवल 7 का 233। प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी का है, यहाँ पे लेवल 7 का 125 सीट है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो विभिन्न विभाग की रिक्ति है जो लेवल 7 की है, उसकी टोटल संख्या 213 है। टोटल अभी तक जो अधियाचना कल शाम तक मिल गई थी आयोग को वो 1929 थी, और इसमें और 35 पद ऐड होने वाली है जो 2 विभागों से आने वाली है। अब देखिए, टोटल अगर बात कर ले कि लेवल 9 की कितनी वैकेंसी है, तो देखिए लेवल 9 की वैकेंसी 678 है और लेवल 7 की वैकेंसी की बात करें तो 1251 पद हैं। इन सभी पदों पर नोटिफिकेशन की बात करें तो देखिए आज शाम तक नोटिफिकेशन जारी होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन अगर आज जारी नहीं होता है तो ऐसे में देखेंगे कि कल संडे हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि संडे है तो नहीं जारी हो सकता है, हो भी सकता है जारी, ये डिपेंड करता है बीपीएससी पे। लेकिन अगर आज जारी नहीं हुआ तो कल भी हो सकता है कि ना जारी हो, तो सोमवार को आपको हर हाल में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और मंगलवार से आपको ऑनलाइन करने के लिए प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें आपका ज़रूरी है कि सारा डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखेंगे, क्योंकि देखिए 21 दिन हो सकता है, कम से कम 21 दिन समय आपको मिलेगा
फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो पर्याप्त समय है, आप अभी भी डॉक्यूमेंट्स चाहें तो बनवा सकते हैं, जैसे कि NCL हो गया, EWS हो गया। अब आप सोचेंगे कैसे, तो उसको आप खुद जाके ब्लॉक से वेरीफाई करवाएंगे तो 2 से 3 दिन में आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स इसलिए भी रेडी करना है क्योंकि देखिए अभी 65% जो रिजर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। और जैसा कि बता दें कि अभी जो वैकेंसी है आपकी वो 50% रिजर्वेशन के साथ आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये एक शर्त रहेगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, अदरवाइज़ हो सकता है कि 65% का जो रिजर्वेशन है अगर वैलिड हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर जो इसका रिजल्ट है प्रीलिम्स का वो रिवाइज्ड किया जाएगा वैकेंसी, और रिवाइज्ड किया जाएगा तो जैसे कि OBC की सीटें बढ़ेंगी, EBC की सीटें बढ़ेंगी, तो SC ST की सीटें बढ़ेंगी। तो ऐसे में आप अगर डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तभी तो उसका बेनिफिट ले पाएंगे आगे। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। अब और जो इसमें बदलाव हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे देखिएगा तो कल के प्रेस ब्रीफिंग वाले चीज़ों को आज के हिंदुस्तान पेपर में भी दिया गया है। 17वीं सिविल सेवा में 1964 पदों पर भर्ती। और देखिए पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है वो भी चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए बदले हुए पैटर्न पर होगी पहली बार पीटी परीक्षा, और पैटर्न बदलेगा मतलब ये नहीं है कि आपके क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा। देखिए BVSC के अध्यक्ष ने बताया कि 17वीं पीटी की परीक्षा कुछ बदलाव के साथ होगी। परीक्षा में प्रश्नों का 4 सेट इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए अभी आपने हाल ही में देखा होगा TRE का जो रिक्रूटमेंट हुआ था टीचर वाला, उसमें ये प्रयोग सफलतापूर्वक कर लिया गया है BPSC के द्वारा, जिसमें 4 अलग अलग सेट तैयार किए गए थे और सभी सेट अलग अलग होंगे, इनके रंग भी अलग अलग होंगे। इसमें जिलावार बदलाव भी संभव है। हो सकता है कि एक ज़िला में अलग अलग सेट दिया जाए, और जैसे कि सीवान डिस्ट्रिक्ट का अलग सेट हो जाएगा तो छपरा डिस्ट्रिक्ट का अलग सेट रहेगा, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का अलग रहेगा, इसी तरीके से पटना का। तो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे सेंटर बनेंगे वहाँ पे अलग अलग सेट्स भेजे जाएंगे, और 4 तरीके का सेट होगा जिसका रंग भी अलग अलग होगा। और परीक्षा का परिणाम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के आधार पर निकाला जाएगा, क्योंकि अब अलग अलग सेट तैयार किया जाएगा तो क्वेश्चन के लेवल भी अलग अलग होगा, और क्वेश्चन के लेवल अलग होगा। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। दूसरी संभावना इसलिए भी है नॉर्मलाइजेशन की कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, तो अप्लीकेशंस भी उसी के रेशियो में आएंगे, यानी 10 लाख प्लस यहाँ पे अनुमान किया गया है BPSC के द्वारा कि इस बार आवेदन आ सकते हैं। तो अब ऐसे में परीक्षा एक दिन में संभव नहीं दिख रहा है आयोग को, तो आयोग ये सोच रही है कि हम 1 से 2 शिफ्ट से ज़्यादा करेंगे और या 1 से 2 दिनों में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। तो ऐसे में अलग अलग लेवल क्वेश्चन होगा, तो उसको इक्वल करने के लिए परसेंटाइल का नियम लागू किया जाएगा BPSC के द्वारा यहाँ पे। ऐसे में आप निगेटिव कम करेंगे। दूसरी चीज़, हालांकि निगेटिव से आपके नॉर्मलाइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन निगेटिव आपके स्कोर को कम करता है, क्योंकि 1/3 है यहाँ पे निगेटिव मार्क्स। तो इसलिए निगेटिव से आपको बचना है। निगेटिव से बचेंगे, जितना पॉजिटिव स्कोर करेंगे आपके लिए सही रहेगा। और यहाँ पर देखिए आवेदन की संख्या पे तय किया जाएगा। आयोग के संयुक्त सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि 7 लाख से अधिक आवेदन पर परीक्षा के चरण में बढ़ोतरी होगी। अनारक्षित को 600 रुपये, देखिए OBC हैं आप कैंडिडेट और अनारक्षित वर्ग हैं तो 600 रुपये पेमेंट करना होगा। और अन्य जो भी SC ST कैटेगरी है, PWD कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको 150 रुपये की पेमेंट करनी रहती है। और वर्तमान में अभी 50% रिजर्वेशन वैकेंसी आ रही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके अनुसार वैकेंसी में बदलाव संभव है, रिजल्ट्स में भी उसी के अनुसार बदलाव संभव है। और इसी को यहाँ पे ब्रीफ में दिया गया है। देखिए अब एज लिमिट की बात कर ले साथियों हम लोग, तो अब आप अगर DSP के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें 20 ईयर्स एज चाहिए। इसके अलावा लेवल 9 के जो भी पद हैं, चाहे वो SDM के हैं या अन्य लेवल 9 के पद हैं, उसमें आपको मिनिमम 22 साल एज होनी चाहिए। तो कई से अभ्यर्थी हैं जिनका 22 नहीं है, तो वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और बाकी जो लेवल 7 के पोस्ट है, इसके लिए आपको 21 ईयर्स यानी 21 साल की एज होनी चाहिए। तो ये सभी बदलाव हैं और 1/3 नेगेटिव है, तो इसी को ध्यान में रख करके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और शुभकामना है कि आप सब अपना स्कोर इसमें अच्छा करेंगे ताकि आप मेंस के लिए चयन होंगे। और हाँ, यहाँ पे 10 गुना चयन किया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे लगभग 20,000 रिजल्ट जारी किया जाएगा। 20,000 रिजल्ट होगा मेंस में बैठने के लिए, और वहाँ से 2.5 गुना 2.5 टाइम्स यानी 5,000 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा। तो आप इस बार चांसेस है कि आप सफल हो मेहनत करके और एक अच्छी पोस्ट ले। बाकी कोई क्वेरी है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।